तनीस हो, यानी इसम का एक इसम का मुज़क्कर होना और एक इसम का मुअन्नस होना, ठीक है ना। तो जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मुज़क्कर किसे कहते हैं? वो ये इसम है जिसमें तानीस की अलामत ना होती हो, जैसे रजुल आदमी, फ़रसुन घोड़ा, जिसमें अलामत तानीस वो ना हो। यानी मुअन्नस की अलामत ये होती है ना, वो अगर किसी इसम के अंदर ना हो तो उसको हम मुज़क्कर कहेंगे, वरना अगर वो हो दूसरे अलामत हो तो फिर वो मुअन्नस में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुअन्नस किसे कहते हैं? वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़न या मानन हो, या तो लफ्ज़न हो यानी लफ्ज़ में हमें नज़र आता हो कि यहाँ पर ताई तानीस है तो ये मुअन्नस है, या मानन हो, मानवी तौर पर वो मुअन्नस हो, लफ्ज़ी तौर पर तो मुअन्नस नहीं लेकिन मानवी तौर पर मफ़हूम के एतबार से वो मुअन्नस होगा। और इसकी तीन अलामतें, नंबर एक ता, ये जो तानी त्वल हता में जो ता है वगैरह इस तरह जो लिखा जाता है, ये जो जिस तरह इन्होंने लिखा है, ये अस्माए जामिदा और सिफ़ात दोनों के साथ आती है। अस्माए जामिदा पता है ना, जो जामिद हो जिससे कोई इस दूसरी सीगा वो मुश्तक ना होता हो तो उसको जामिद कहा जाता है, ठीक है। जैसे ज़ैद है, अमर है, बकर है वगैरह, ये इसमें जामिद है। तो ये अस्माए जामिदा और सिफ़ात दोनों के साथ आती है। जैसे उर्फ़तुन कमरा, इसमें जामिद, और शारिबतुन पीने वाली सिफ़त। अब देखो यहाँ पर उर्फ़तुन कमरा, तो ये कमरा ये इसमें जामिद है कि नहीं है? इसमें जामिद है, लेकिन इसके साथ गुरफ़ा लगा तो ये मुअन्नस है। और शारिबतुन पीनी वाली, तो शारिबतुन ये क्या है? ये सिफत है, क्योंकि पीना एक सिफत है ना एक औरत के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है? इसके साथ जो ता लगा है ये भी मुअन्नस की अलामत है। नंबर दो, ये पहली अलामत हुआ, ता जो लगती है जामिद के साथ और इस तरह सिफत दोनों के साथ लगती है। नंबर दो, अलिफ मक़सूरा, ये सिफत मुशब्बा और इसमें तब्दील की मुअन्नस के लिए आती है। जैसे आतशा प्यासी औरत, हुस्ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत, ये अलिफ मक़सूरा सिफत मुशब्बा। सिफत मुशब्बा हम फिर पढ़ेंगे कि सिफत मुशब्बा कौन सी है, इसकी औज़ान कितनी है, वो तो हम पढ़ेंगे तो आपको उधर पता चले कि ये सिफत मुशब्बा है। और एक इसमें तब्दील है, इसमें तब्दील जिसमें ज़्यादत वाला माना हो, और फिर इनकी आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें तब्दील तीन अक़साम पर होता है, इला के साथ भी होता है, मिन के साथ भी होता है, इजाफ़त के साथ भी होता है वगैरह वगैरह। तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसमें तब्दील पर जाएंगे। लेकिन बहरहाल इतनी सी बात है कि अलिफ मक़सूरा ये सिफत मुशब्बा के साथ भी लग सकती है और इसमें तब्दील की मुअन्नस के साथ भी वो लग सकती है। जैसे आतशा और हुस्ना, आतशा प्यासी औरत हो ये सिफत मुशब्बा, और हुस्ना ये खूबसूरत औरत हो ये सिफत तब्दील के साथ है, ठीक है। नंबर तीन, अलिफ ममदूदा, ये भी तानीस की अलामत है, और अलिफ मक़सूरा वो भी तानीस की अलामत है। अब अलिफ ममदूदा पढ़ते हैं जो तीसरी किस्म है। तो अलिफ ममदूदा ये सिफत मुअन्नस और इसम के आखिर में आती है, ये सिफत मुअन्नस और इसम के आखिर में आती है। जैसे हमराउन, ये जो आखिर में आए ना, हमराउ सुरंग वाली, सुर्ख रंग वाली, सहराउ रेगिस्तान। तो ये जो अलिफ ममदूदा आखिर में आ है ना, ये जो खींचा जाता है इसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। तो ये भी किसकी अलामत है? ये भी तानीस और मुअन्नस की अलामत है। तो मुअन्नस की कितनी अलामत है? एक ता, चाहे वो लफ्ज़ी हो या मानवी हो, दूसरा अलिफ मक़सूरा, और तीसरा अलिफ ममदूदा। ये वो हो गई इसकी अलामत है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर मुअन्नस की अक़साम है। मुअन्नस की दो किस्में हैं, एक मुअन्नस हकीकी और एक मुअन्नस लफ्ज़ी। तो मुअन्नस हकीकी की तो लफ्ज़ हकीकी से पता चल जाता है कि मुअन्नस हकीकी वो है जिसके मुकाबले में नर जानदार हो, यानी उसके मुकाबले में मेल हो। इसका मतलब ये है, जैसे बकरतुन ये मुअन्नस है, उसको गाय को कहा जाता है, शातुन बकरी है, लेकिन गाय के मुकाबले में बैल आता है, और इस तरह शात जो है ना वो बकरी के मुकाबले में बकरा आता है। तो ये यहाँ पर क्या है, जिसके मुकाबले में नर जानवर हो तो उसको मुअन्नस हकीकी कहा जाता है। और जो दूसरा लफ्ज़ी है ये वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में नर जानदार ना हो और उसमें कभी अलामत तानीस लफ्ज़ों में ज़ाहिर होती है। जैसे ज़ुल्मतुन, अब ज़ुल्मत अंधेरा है, तो अंधेरा जो है ये मुअन्नस है, और मुअन्नस लफ्ज़ी इसलिए कि इसके मुकाबले में कोई नर तो नहीं है ना। अगर आप कहोगे कि सर इसके ज़ुल्मतुन अंधेरा के मुकाबले में तो रोशनी है, तो रोशनी तो जानदार नहीं है जिसको हम कह दें कि ये मुअन्नस हकीकी है, ऐसा नहीं है। तो ज़ुल्मतुन अंधेरा है, बुशरा का माना है खुशखबरी है,
اور صحرا ریگستان، اسے مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں، مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں، جو مؤنث لفظی ہے اس کو مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں۔ اور کبھی علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اسے مؤنث سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو سمائی بھی کہتے ہیں ہم نا، یعنی کہ الفاظ میں تو نہیں ہے، الفاظ میں نہیں، لیکن اس طرح سنا گیا ہو کہ بس یہ مؤنث ہے تو اسی کو مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ بس یہ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بس سنی سنائی اس طرح ہوتی ہے، عرب کے کلام میں اسی طرح ہوتی ہے، تو لہذا اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں، مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ جیسے اذن، کان، شمس، سورج، اور دار، گھر، اسے مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ جیسے اذن ہے تو اس میں کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی ہے نا، کہ اذن کیسے کہتے ہیں کان کو، کیسے یہ مؤنث ہے، علامت کیا ہے؟ تو آپ کہو گے کہ سر اس میں وہ مؤنث تو حقیقی تو نہیں ہے، لفظی ہے، لیکن یہ لفظی میں پھر سماعی ہے۔ سماعی کا مطلب جو کسی قاعدہ اور قانون کے ماتحت نہ ہو، بس صرف سنی گئی ہو عربوں سے، اسی طرح اس کو مؤنث پڑھا گیا ہو تو اس کو ہم مؤنث ہی پڑھیں گے۔ یا شمس ہے تو شمس بھی مؤنث ہے اور سماعی ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ اس میں علامت کیا ہے تو آپ کہو گے کہ سر یہ مؤنث سماعی ہے، اور سماعی وہ ہوتا ہے جو عربوں سے سنی گئی ہو اسی طرح، اور کسی قاعدہ کلیہ کے ماتحت اس کو نہ پڑھا گیا ہو۔ تو اور جیسے دار، گھر، تو یہ مؤنث سماعی کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سوالات ہوں گے، مؤنث حقیقی اور وہ لفظی میں کیا فرق ہے، تانیث کی علامت کون کون سی، اور تنزیل کلمات سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرے، یہ پر آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔